हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्षा मल्होत्रा हिंदी की शिक्षा चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद क्या हैं और उसकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, या वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। सर्वनाम के भेद हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करे तथा सुनने वाला अथवा अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ऐसे बहुत से शब्द हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उससे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह, वह, वे शब्द सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कोई और कुछ सब अनिश्चितता को दर्शाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग में किए जाते, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया गया है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला यानी बताने वाला। तो निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, यानी कि जो आपका मेन होता है शब्द में, उसके साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद या आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है। उदाहरण के लिए आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, ये अन्य पुरुष है। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद क्या हैं? जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, हिंदी के मूल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। सर्वनाम के भेद हैं पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो आपके सामने हैं। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक में स्वयं, आपने, अपने आप। निश्चयवाचक में यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ये सारे सब प्रश्नवाचक शब्दों में आते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगला टॉपिक आपको किस चीज पे चाहिए।